आज हम लोग सॉफ्टवेयर चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर। क्लियर है? सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है भाई? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से बनता है प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम से बनता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम को कलेक्ट करने से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। क्लियर है? और सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में भी हम यूज करते हैं, मोबाइल में भी यूज करते हैं, आप सभी बिल्कुल उससे परिचित हो, है ना भाई? सॉफ्टवेयर के 4 प्रकार बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। अब ध्यान सुनिए कि किस सॉफ्टवेयर का क्या काम है। सबसे पहले आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑन करता है। ठीक है, पहला काम। ठीक है, और ऑन करने के बाद अन्य सॉफ्टवेयर को, मतलब पहला काम है सिस्टम को ऑन करके चलाता है और बाकी अन्य सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर है? कहीं सीधे हम ये कह सकते हैं वहाँ मैनेजमेंट का काम ये करता है। पहले तो सिस्टम को ही ऑन करेगा, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर को चलने में मदद करता है। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? पहला ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा कंपाइलर, तीसरा इंटरप्रेटर, चौथा असेंबलर है, पांचवा लिंकर है, छठवा लोडर है। और कोई है? नहीं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करूंगा मैं भी। ठीक है, उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। हाँ भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार से असिस्टेंट जैसा होता है, वो उसको सपोर्ट करता है। उसको बोलते हैं क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें पहला कौन सा है? एंटीवायरस, दूसरा डिफ्रेगमेंटर, चौथा क्लीनअप, कंप्रेशन डिस्क कंप्रेशन, और बस नहीं है। हो गया? हाँ। तो ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जैसे पेंटिंग करना है तो एमएस पेंट, है ना भाई? टाइपिंग करना है तो एमएस वर्ड, ठीक है? टेबल बनाना है तो एमएस एक्सेल, है ना भाई? फोटो एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसको अगर हम लिखने जाएं तो पूरा एक बोर्ड कम पड़ जाएगा, है ना भाई? क्योंकि बहुत सारे टास्क के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग क्या? अदर। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर अदर की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, नहीं हो रहा है क्या? वो तिरछाओं में लगता है थोड़ा। ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद है अदर। ठीक है, अदर का मतलब क्या होता है भाई? अदर में इन सारे तीनों कैटेगरी से हट के है। तो पहला है हमारा क्या? फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर,
दूसरा ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर, तीसरा फ्रीवेयर, फ्रीवेयर, चौथा शेयरवेयर, पांचवा IDE, क्लियर है? ठीक है भाई, तो अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हाँ, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सरल भाषा में बोल दिया जाता है आपके कंप्यूटर की आत्मा। क्लियर है? क्या बोल दिया जाता है? आपके कंप्यूटर की आत्मा। क्यों बोला जाता है भाई कंप्यूटर की आत्मा? क्योंकि यही आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। क्लियर है? अगर ये सॉफ्टवेयर डला ना हो तो आपका कंप्यूटर में आप कितना भी पावर बटन प्रेस करते रहिए, ये ऑन नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद जब ये ऑन हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के सहयोग से, जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को, मतलब कंप्यूटर को चलाने वाले को कंप्यूटर से जुड़ने का, ठीक है, मैनेज संभालता है, मतलब उसको इंटरेक्ट करने का रास्ता बताता है। क्लियर है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर कंप्यूटर से जुड़ भी नहीं सकता। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हार्डवेयर कौन से सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होना है ये तय करता है। क्लियर है? कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा, इन चीजों को देखता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है किसी प्रोसेस को होने में, जिसको थ्रेड बोलते हैं, उसको दूर करता है। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। तो उसके बिना, जैसे आप हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे ही सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको अभी हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ भाई, अभी जस्ट इसके बाद कंप्लीट डिटेल में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो है, ठीक है, आपका कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1। 0 और 1, जिसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है भाई, या लो लेवल लैंग्वेज। आपका कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, और आप जो टाइप करते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आपका कंप्यूटर समझता है सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज, और आप जो टाइप करते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है ना भाई, कंप्यूटर आपकी बात को समझे कैसे? ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? कंपाइलर। ठीक है, क्या डालते हैं? कंपाइलर। क्लियर है? और कंपाइलर क्या करता है? आपके हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। क्लियर है? ये होता है क्या हमारा? कंपाइलर। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है अगला, देखिए इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है भाई? ये भी कन्वर्ट करने का काम करता है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज, सॉरी, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ही काम करता है। बस अंतर ये है कि कंपाइलर हर बार एक बार में पूरे एक पेज को कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक लाइन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? ठीक से बोलो, गलत है। असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट नहीं करता, असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होता है। क्या होता है? सिंबॉलिक। सिंबल जैसा ये प्रतीत होता है। क्लियर है? ये होता है क्या हमारा? असेंबलर। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है लिंकर और फिर लोडर। लिंकर क्या करता है? लिंक करता है। एक काम को भी करता है और वर्तमान वाले काम को भी करता है। लिंकर जैसे एक काम वर्तमान में चल रहा हो, जिसको प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा हो, तो लिंकर क्या करता है? ये तय करता है कि अगला कौन सा प्रोसेस होने के लिए जाएगा। मतलब क्यू सेट करता है कि अगर एक काम चल रहा है तो अगला कौन सा काम है जो चलेगा, होगा, प्रोसेस होगा। ये कहलाता है क्या हमारा? लिंकर। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ये होता है हमारा लिंकर। ठीक है, एक काम जब हो जाता है तो अगले काम को क्या करता है वो? ठीक है, अगला कौन सा काम होगा इसको तय करता है।
क्लियर है? अगला देखते हैं। हाँ, अगला है एंटीवायरस। ठीक है, अगला क्या है हमारा? ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में क्या है आपका? एंटीवायरस। सॉरी, लोडर नहीं बताया ना? हाँ, सॉरी, नहीं बताया। लोडर है अगला। ठीक है, अभी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, लोडर है। लोडर क्या करता है? जब एक टास्क पूरा परफॉर्म हो जाता है तो नए टास्क को उठा के प्रोसेसर को देता है ताकि वो उस काम को प्रोसेस कर सके। तो ये इस काम को संभालता है कौन? आपका लोडर। क्लियर है? अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। पहला है एंटीवायरस। क्लियर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। एंटीवायरस को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही काम को करने के लिए बना है और वो है सिर्फ वायरस को खोजने का काम। क्लियर है? पर एंटीवायरस जो है ना भाई, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट वो खुद से ही क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही एक एंटीवायरस होता है जो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है और आपके कंप्यूटर में वायरस को खोजने का काम करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कहलाता है क्या हमारा? एंटीवायरस। एंटीवायरस, है ना भाई? और एंटीवायरस को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये पहले से ही डलता है। ठीक है? ठीक है, ये पहले से ही क्या होता है? डलता है। ठीक है, पहले से ही डलता है, इसलिए इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? एंटीवायरस। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? देखो, एंटीवायरस को, है ना भाई, मैं खुद एग्जाम में एक बार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में टिक करके आया था। ठीक है, जबकि वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या नहीं करता? जो अलग से कोई काम नहीं करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक हेल्पर होता है। क्लियर है? तो हम अलग से एंटीवायरस हेल्प के डालते हैं, वो एक अलग चीज है। पर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना तो उसके साथ एक एंटीवायरस ऑटोमेटिकली डल जाता है, उसको आपको खरीदना नहीं पड़ता है। और जब आप कंप्यूटर में कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचे तो वो इन्फॉर्म करता है कि ये वाला वायरस आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। क्लियर है? तो हुआ कि नहीं हुआ हेल्पर? इसीलिए उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है? आया समझ में? अगला है हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है भाई? अरेंज करता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है वो मेमोरी को क्या करता है? अरेंज करता है। ठीक है, अरेंज बोले या रीअरेंज, ठीक है, या सिस्टमैटिक वे में अरेंज करता है। ठीक है, देखिए जब आप क्या करते हैं, जब हम डाटा को, क्लियर है, मेमोरी में स्टोर करते हैं, क्लियर है, और जरूरत पड़ने पर बीच में फिर डाटा को डिलीट भी कर देते हैं। पर क्या होता है जब एक बार कहीं पे आप डाटा डालते हैं और उसके बाद उस डाटा को आप क्या नहीं करते हैं? डिलीट नहीं करते हैं, तो क्या होता है? सॉरी, डाटा को डिलीट कर देते हैं। क्लियर है? तो वो जगह खाली होना चाहिए पर होता नहीं है। क्लियर है? डाटा को, जैसे देखो, एक बार डाटा आप डाल दिए और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर, काम खत्म होने पर उस डाटा को डिलीट कर दिए, तो उस जगह को नियम से खाली हो जाना चाहिए ना, और वो जगह खाली नहीं होता है, वो कैप्चर्ड रहता है। क्लियर है? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है? पूरा जांच करता है और एनालाइज करने के बाद जिन जिन जगहों को जबरदस्ती कैप्चर करके रखा गया है उनको क्या करता है? वो फ्री करता है और वहाँ नए लोगों को, सॉरी मतलब नए डेटा को स्पेस देता है। जैसे इसी कमरे में भी आप लोग बैठे हो, जिस चेयर में बैठे हो, आपको काम आ जाएगा, आप चले जाओगे। ठीक है, अब मान लो और नए बच्चे आ गए और ये चेयर आप लोग उठ के चले गए, तब भी अंदर खाली पड़ा है और नए बच्चों को जगह नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हाँ, गुड, हम क्या करेंगे? उनके लिए जगह बनाएंगे।
क्लियर है? जो बच्चे थोड़ा बाहर हैं उनको अंदर आपके जगह में बैठाएंगे और उनको उस चेयर में बैठाएंगे, तो इससे क्या होगा, सबके लिए स्पेस बन जाएगा। ये कहलाता है क्या हमारा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का वर्क, जो क्या करता है, मेमोरी को प्रॉपर अरेंज करता है। क्लियर है? याद रहेगा। तीसरा देखिए डिस्क स्कैनर, इसका काम बहुत ही सरल है। ये स्कैन करके बताता है कि आपके डिस्क में कितना जगह यूज हो रहा है और कितना खाली है। क्लियर है? डिस्क क्लीनअप, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हैं या कोई डाटा है आपका जिसको आप रख तो लिए हैं पर बहुत दिनों से आप यूज नहीं किए हैं, तो वो आपको एक मैसेज भेजेगा, ठीक है, कि आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया है, डाटा रखा जो यूज के लिए नहीं है। ठीक है, आपने डाटा को स्टोर कर लिया है या इस सॉफ्टवेयर को डाल लिया है पर बहुत लंबे समय से आपने इसका यूज नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं या डाटा है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूचना आपको भेजता है कौन, डिस्क क्लीनअप। अगला है डिस्क बैकअप। अगर आप किसी फाइल का बैकअप बना के रख लेंगे तो आपका कंप्यूटर ये जो डिस्क बैकअप है किसी भी डाटा का क्या करता है, पूरा बैकअप बना के रख लेता है और जब आपको आवश्यकता पड़ता है तो क्या करता है ना, आप वापस चाहेंगे तो आपको ये डाटा को उपलब्ध कराता है। क्लियर है? ये आपका डिस्क बैकअप। उसके बाद है डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन क्या करता है भाई, डिस्क कंप्रेशन जब कोई फाइल का साइज बड़ा रहता है तो जब आप कंप्रेशन ऑप्शन का यूज करेंगे तो वो कंप्रेस करके उसको क्या कर देगा, बहुत छोटा कर देगा। ठीक है, ये होता है क्या हमारा डिस्क कंप्रेशन। क्लियर है? याद रहेगा। अगला देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर कार्य के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, हर कार्य के लिए एक यूनिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। टाइपिंग के लिए अलग, साउंड मतलब गाना सुनने के लिए अलग, ठीक है, गेम खेलने के लिए अलग। ठीक है, आगे देखिए अदर सॉफ्टवेयर। अदर सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा भाई, इन तीनों से हटके, ठीक है, इन तीनों से अलग कैटेगरी है जहाँ पे हमारा क्या, अदर सॉफ्टवेयर। क्लियर है? हाँ, तो इसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर है फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर मतलब कई ऐसे साइट होते हैं जो फ्री में आपको सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर साइट जान रहा हूँ ओल्ड एप्स करके, उसका नाम था ओल्ड एप्स। तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर है ना जिसका वर्जन पुराना हो जाता है, जैसे नया वर्जन आ गया 2010 और तो क्या करेगा वो जो पुराना वर्जन है 2004 2005 इन सब को फ्री में क्या कर देता है, उपलब्ध करा देगा, उपलब्ध कराता है। ये कहलाता है हमारा फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? जहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर फ्री में उपलब्ध रहेंगे, आप जिसको चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, दूसरा है हमारा क्या, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सॉफ्टवेयर के साथ साथ कोडिंग भी क्या रहेगा, नेट में उपलब्ध है। आप सॉफ्टवेयर और कोडिंग दोनों डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो उस सॉफ्टवेयर में कुछ नया सुधार करना चाहते हैं तो आप उसके कोडिंग में बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है? और उससे अगर आउटपुट अच्छा आता है तो ठीक है, आप कर लीजिए। क्लियर है? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर के साथ साथ कोडिंग भी देता है वो कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या है हमारा, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर। फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, किसी साइट पे मिल जाता है जिसको आप फोकट में डाउनलोड कर लेते हैं। क्लियर है? वो कहलाता है क्या हमारा फ्रीवेयर। जैसे मैं बताया ना अभी लेटेस्ट में कोई भी सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है, तो उसका जो पुराना वर्जन है उसको नेट में फ्री में डाल दिया जाता है। क्लियर है? वो कहलाता है हमारा क्या, फ्रीवेयर। उसके बाद शेयरवेयर। शेयरवेयर जब कोई लेटेस्ट न्यू सॉफ्टवेयर आता है तो कंपनी उसके प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए क्या करती है, उसको नेट में अपलोड करती है और यूजर को डाउनलोड करने के लिए देती है। ठीक है, यूजर क्या करता है, उसको डाउनलोड करता है तो 15 दिन उसको क्या करता है, वो उसको फ्री में चलाता है और 15 दिन होने की जैसे 15 दिन पूरा होता है फिर क्या करता है वो चार्ज, ठीक है, उससे चार्ज लेता है। क्लियर है कि आप, ठीक है, बहुत दिन फ्री मतलब 15 दिन चला लिए, अब अगर आपको आगे यूज करना है तो इसका पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद क्या है हमारा आईडी। आज 23 तारीख है ना,
ठीक है, IDE सॉरी ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब क्या होगा?